ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें मध्यम दृष्टि जो है वो अपनी शंकाएं गुरु जी से पूछ रहे हैं। और आज की शंका है भगवान कि भगवान ध्यान के प्रकार तो मुझे समझ में आ गए, किंतु इनके फल जो सालोक्य सारूप्य और मोक्ष बताए उनको कृपा करके समझाइए। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, मोक्ष कुल 6 प्रकार के होते हैं। स्वर्ग मोक्ष, सालोक्य मोक्ष और सामीप्य मोक्ष और सारूप्य मोक्ष नंबर 4, नंबर 5 है सायुज्य मोक्ष और नंबर 6 है कैवल्य मोक्ष। अब बता रहे हैं कि स्वर्ग मोक्ष क्या है। स्वर्ग मोक्ष जिस प्रकार राजा के देश में जहाँ राज प्रबंध अच्छा रहता है वहाँ लोग सुखी रहते हैं। जिस राजा के देश में जहाँ राज प्रबंध अच्छा रहता है वहाँ लोग सुखी रहते हैं, इसी प्रकार ईश्वर रूपी राजा के देश में जहाँ अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होते हैं, जैसे स्वर्ग में तो इस भूलोक से मोक्ष इनकी छुटकारा पाकर वहाँ स्वर्ग में जाकर जब तक पुण्य नष्ट ना हो तब तक स्वर्ग के भोग भोगना स्वर्ग मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष स्वर्ग की कामना रखकर स्वर्गेष्टि यज्ञ आदि कर्म करने से प्राप्त होता है। अब नंबर 2 है सालोक्य मोक्ष। तो बता रहे हैं कि जैसे राजा जिस नगर में रहते हैं उस नगर में रहने वाले लोग भी कभी कभी राजा के दर्शन भी कर लेते हैं और वहाँ के भोग भी भोगते हैं। उसी प्रकार जिस देवता की उपासना की हो उसी देवता के लोक की प्राप्ति होना और वहाँ के भोगों का भोगना सालोक्य मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष प्रतीक ध्यान से प्राप्त होता है। नंबर 3 है सामीप्य मोक्ष। जैसे राजा की नौकर राजा के समीप रहते हैं उसी प्रकार विष्णु लोक, शिव लोक इत्यादि लोकों में जाकर शिव विष्णु आदि आदिकों के समीप निवास करने को सामीप्य मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष स्पंद ध्यान से प्राप्त होता है। नंबर 4 है सारूप्य मोक्ष। राजा के छोटे भाई की तरह विष्णु लोक आदिकों में विष्णु आदिकों के समान चतुर्भुज आदि रूप को प्राप्त करके वहाँ के भोग भोगने को सारूप्य मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष ध्येय अनुसार ध्यान से प्राप्त होता है। नंबर 5 है सायुज्य मोक्ष। राजा के बड़े पुत्र युवराज की तरह विष्णु लोक आदिकों में जाकर विष्णु आदिकों के समान विभूति को प्राप्त करना सायुज्य मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष अहम ग्रह ध्यान से प्राप्त होता है। किंतु हे शिष्य, ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वहाँ जगत की उत्पत्ति पालन व संहार को छोड़कर और सारी कार्य ब्रह्म सृष्टि मतलब समष्टि सूक्ष्म सृष्टि के अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ के समान, ये आ गया यहाँ पे कार्य ब्रह्म के समान विभूति को अर्थात संकल्प मात्र से सिद्ध होने वाले दिव्य पदार्थों को भोगना रूप जो सारिष्टि मोक्ष है, सारिष्ट मोक्ष है, जिसे सायुज्य मोक्ष भी कहते हैं, वह तो केवल मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार पर इनकी पर मतलब निर्गुण और
अथवा अपर मतलब सगुण, पर मतलब निर्गुण, अपर मतलब सगुण ब्रह्म का ओंकार द्वारा अहम ग्रह ध्यान करने से ही प्राप्त होता है। ओंकार का अहम ग्रह ध्यान पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म रूप से दो प्रकार का होता है। इस बात को बताते हुए श्रुति माता कहती हैं, मंत्र है भगवान, एतद्वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः तस्मात् द्विधा नेते देवा यतनेनेक तरम नवेति। अर्थात इस मंत्र का अर्थ बताया है, अर्थात पिपलाद मुनि कहते हैं, हे सत्यकाम, निश्चित रूप से यह ओंकार पर मतलब निर्गुण और अपर मतलब सगुण ब्रह्म रूप है। अर्थात इस ओंकार का ध्यान पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म निर्गुण और सगुण रूप से दो प्रकार का होता है। अतः विद्वान इसी मार्ग से अर्थात इस ओंकार रूपी साधन के द्वारा ही एकतर को अर्थात यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में से एक को प्राप्त होता है। उसमें भी जो ब्रह्मलोक के भोगों की इनकी सायुज्य मोक्ष की इच्छा रखने वाले ओंकार द्वारा सगुण ब्रह्म का इनके अहम ग्रह उपासना ध्यान करते हैं, इन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, किंतु पुण्य क्षीण होने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता के जो है 16वें श्लोक में 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, अब्रह्म भुवना लोकः पुनर्वर्तिन अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं उनमें जाकर पुण्य क्षीण होने के बाद फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है, और जो ओंकार द्वारा निर्गुण ब्रह्म का इनके अहम ग्रह ध्यान करते हैं, उन्हें यदि इस लोक के भोगों की इच्छा रह गई तो इस लोक में अत्यंत विभूति वाले पवित्र सत्संगी कुल में जन्म लेकर पूर्व इच्छा अनुसार सारे भोग प्राप्त करके पहले जन्म से अहम ग्रह ध्यान के संस्कारों से फिर अहम ग्रह ध्यान में अथवा आत्म विचार में प्रवृत्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यदि ब्रह्मलोक के भोगों की कामना रह गई हो तो वह निर्गुण ब्रह्म का अभेद उपासक उत्तरायण मार्ग देव मार्ग से ब्रह्मलोक इनकी सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करके हिरण्यगर्भ के समान बहुत समय तक संकल्प सिद्ध दिव्य पदार्थों को भोग कर प्रलय काल में जब हिरण्यगर्भ के लोक का नाश होता है, तब ज्ञान प्राप्त करके विद्धेय मोक्ष की कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 16वें मंत्र में 16वें श्लोक में कहा है। तो भगवान इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।